जय हिंद देशवासियों। बांग्लादेश के हालात पर चर्चा करते हैं। बांग्लादेश की हालात ही बहुत खराब है और टूटने की कगार पे है। बांग्लादेश में जो सरकार काम कर रही है मोहम्मद यूनिस की, और कट्टरपंथी जो है वो एकजुट हो चुके हैं। और बांग्लादेश की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें जिया बेगम की पार्टी वो भी, और जो शेख हसीना की पार्टी है वह भी, और जो छोटी छोटी पार्टी वे भी, वो चाहते हैं कि चुनाव जल्द कराया जाए, और सेना भी यही चाहती है कि चुनाव जल्द कराया जाए वहां। लेकिन जो मोहम्मद यूनिस है और उसके जो समर्थक लोग हैं जो कट्टरपंथी है वो चुनाव नहीं चाहते देश में। और इस बात को लेकर के दोनों गुटों में जो लोग चुनाव चाहते हैं वो एक तरफ है, और जो लोग चुनाव नहीं चाहते वो दूसरी तरफ है। यानी कि लोकतंत्र को जो मानने वाले लोग हैं वो उनका एक अलग से खेमा बन चुका है, और जो कट्टरपंथी लोग हैं उनका खेमा अलग बन चुका है। और कट्टरपंथी लोग हैं मोहम्मद यूनिस के साथ में। जो बांग्लादेश में ढाका है बांग्लादेशी राजधानी, वहां सचिवालय में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं, और पत्रकारों को वहां प्रवेश के लिए वर्जित कर दिया। कहा भी कोई पत्रकार है कवरेज नहीं करेगा, और पत्रकारों को सचिवालय से बाहर निकाल दिया है। और आर्मड फोर्स अपनी कार्रवाई कर रही है, प्रदर्शनकारियों में लाठीचार्ज और बल प्रयोग करके उनको भगा रही है और उनको जेलों में ठूस रही है। और मोहम्मद यूनिस के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे सलाउद्दीन, उनको विदेश में जाने के लिए बैन लगा दिया है। अब वो देश नहीं छोड़ के जा सकता, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की मांग ये है कि सलाउद्दीन ने मोहम्मद यूनिस के टाइम में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया है और वो अपने पैसे को विदेशों में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए उस पर बैन लगा दिया है, वो देश छोड़कर नहीं जा सकता। और जो मोहम्मद यूनिस है वो भी बांग्लादेश छोड़कर भाग गया। ये पता नहीं, लोग तो कह रहे टोक्यो मीटिंग में गया है, लेकिन ये नहीं पता भी कब आएगा। इस सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के ज्यादातर लोग हैं वो मोहम्मद यूनिस के खिलाफ हो चुके हैं और कट्टरपंथियों के खिलाफ हो चुके हैं। और बांग्लादेश के हालात क्या है कि मोहम्मद यूनिस ने जो अर्धसैनिक बल थे, क्योंकि सेना ने मोहम्मद यूनिस के से बोल दिया था कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए, तो इसलिए सेना पर विश्वास नहीं कर रहा है। और अर्धसैनिक बलों को विश्वास में लेकर के जो भी प्रदर्शन करता है उसमें देश की राजनीतिक पार्टियां हैं जो भी चुनाव चाहती है, उसमें देश की ट्रेड यूनियन है जो कि देश में शांति चाहती है, लोकतंत्र सरकार चाहती है, उसमें देश में जो काम काज करने वाले किसान मजदूर हैं, देश की जो सेना है, ये सभी चुनाव चाहते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनिस और उसके जो धड़े के जो लोग हैं वो चुनाव नहीं चाहते। इस बात को लेकर के जो भी मोहम्मद यूनिस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है उसको जेलों में दोबारा गिरफ्तार करके ठूसा जा रहा है, और जो कट्टरपंथी जेलों में थे उनको बाहर छोड़ा जा रहा है। और ये भी सूत्रों से सूचना मिली है कि जो कट्टरपंथी जेलों में थे उनको जेलों से बाहर निकाल दिया, और जो मोहम्मद यूनिस के कार्यकर्ता थे और जो कट्टरपंथी थे वो अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर के प्रदर्शनकारियों पर जुल्म कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, और प्रदर्शनकारियों को जबरदस्त प्रताड़ना कर रहे हैं और जेलों में ठूस रहे हैं बगैर किसी गुनाह के। कोई भी आदमी लोकतंत्र में आवाज उठा सकता है, लेकिन सबकी आवाज दबाने की कोशिश है वहां पे, और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जबरदस्ती घर से उठा करके जेलों में ठूसा जा रहा है। और ये भी बता रहे हैं बांग्लादेश में कि जो जो भी वहां पे जैसे हिंदू है, सिख ईसाई है, उनके ऊपर भी हमले होने शुरू हो गए, क्योंकि यूनि सरकार इलेक्शन नहीं चाहती, इसलिए इस तरह के झगड़े वहां कराना चाहती है कि चुनाव से बचा जा सके और चुनाव को टाला जा सके, और ज्यादा टाइम तक यूनिस चाहता है कि मैं सत्ता में रहूं। और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो लोग हैं, जो भी मीटिंग करता है और जो भी इस तरह के प्रदर्शन करता है सब गिरफ्तार किया जा रहा है। और यानी कि लोगों को घर से उठा उठा करके जो अर्धसैनिक बल लेके जा रहे हैं, और जो ट्रेड यूनियन थे जो व्यापार करती थी वह भी कोई छोटा मोटा प्रदर्शन करते हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और बांग्लादेश एक तरह से भूखमरी की कगार पे आ चुका है।
पाकिस्तान से भी बदतर हालात धीरे धीरे बांग्लादेश के होते जा रहे हैं। और बांग्लादेश में जो काम कर रही है ना, वह अमेरिका की जो सीआईए एजेंसी काम कर रही है और पाकिस्तान की आईएसआई मिलकर काम कर रही है। और ये चाहते हैं कि भी वहां पर कट्टरपंथी सरकार बनाया जाए, बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार को रखा जाए, जिसका जो मुखिया है वो मोहम्मद यूनुस को बना रखा है। और अमेरिका भी ये नहीं चाहता भी बांग्लादेश में चुनाव लोकतंत्र की सरकार बने, और ना पाकिस्तान चाहता बांग्लादेश में लोकतंत्र की सरकार बने, चुनाव चुनी हुई सरकार बने। सब ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी हुई सरकार है जिसका फायदा दोनों देश उठाए जाए। और जो प्रदर्शन शुरू है उसका कारण क्या था कि मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा कानून बना दिया था बांग्लादेश में, जब भी चाहे वो केंद्रीय कर्मचारियों को बगैर कोई जांच किए, बगैर कोई नोटिस दिए नौकरी से विदाई दे सकता है, नौकरी से बर्खास्त कर सकता है और उन्हें घर भेज सकता है। वो केंद्रीय कर्मचारी किसी कोर्ट में, किसी बोर्ड में कहीं अपील नहीं कर सकता, ना उसकी अपील की कोई सुनवाई होगी। तो इस चीज को लेकर के वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। और उसके पीछे कारण क्या था, उस कानून बनाने के पीछे मोहम्मद यूनुस ये चाहता था जो शेख हसीना के टाइम के जो अधिकारी हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनको कानून बना के हटा दिया जाए और अपने जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं उनको लाकर बड़े पदों पर बैठा दिया जाए। कानून बनाने का उनका मकसद सिर्फ यही था कि जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले अधिकारी हैं उनको नौकरी से हटाया जाए। और इसलिए वो कानून बना दिया, और किसी भी कोर्ट में, किसी आयोग में कोई सुनवाई नहीं होगी, इस तरह कानून बना के थोप दिया बांग्लादेश के अंदर। और मकसद सिर्फ एक ही था, जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं उनको हटाओ और जो कट्टरपंथ में विश्वास करते हैं उन लोगों को उन कुर्सियों पर लाकर बैठा दो। एक तरह से बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी सरकार को कायम करने के लिए वो कानून बनाया था। इस बात को लेकर के वहां के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मोहम्मद यूनुस ने अर्धसैनिक बलों को बुला करके उनके का शोषण करना शुरू कर दिया और बल प्रयोग कर दिया और जबरदस्ती उठा उठा उनको जेलों में ठोकना शुरू कर दिया है। और अर्धसैनिकों के बलों के साथ है जो कट्टरपंथी जो लोग थे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, उनको जेलों से निकालकर उनके साथ मिलाकर और इस तरह की कार्रवाई करा रहा है। एक तरफ अर्धसैनिक बल भी मारपीट कर रहे हैं आम लोगों के साथ, और दूसरी तरफ जो कट्टरपंथी है ना वो भी लोगों के साथ मारपीट कर रहे, हत्याएं कर रहे हैं। सिर्फ मकसद एक ही है, देश में कट्टरपंथी सरकार को कायम करने का। और जो मोहम्मद यूनुस है वो अमेरिका के इशारे पर टोटली काम कर रहा है, क्योंकि वो अमेरिका के इशारे पे वहां बैठा था। और कारण क्या था, जो शेख हसीना सरकार थी, शेख हसीना से अमेरिका ने जगह मांगी थी अपनी फौज को वहां कायम करने के लिए, टापू मांगे थे हमें दे दो और हम यहाँ पर अपनी फौज का बनाएंगे एक सेंटर। और लेकिन उन्होंने मना कर दिया था शेख हसीना ने भी, हम ऐसी कोई स्पेस आपको नहीं देंगे आपकी फौज के लिए। इस बात को लेकर अमेरिका ने दखलंदाजी की और बांग्लादेश को बर्बाद करने की राह पे चल दिया और इसीलिए शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा था। अब हालात यूनुस के साथ भी हो चुके, मोहम्मद यूनुस के, क्योंकि जनता खड़ी हो चुकी है बांग्लादेश की। और धीरे धीरे आम लोग भी ये समझने लग गए कि ये जो खेल किया था कई महीने पहले मोहम्मद यूनुस को वहां से लाकर बैठा देश को बर्बाद किया, इसमें पाकिस्तान और अमेरिका दोनों हाथ है। और ये नहीं चाहते कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की सरकार रहे। शेख हसीना के टाइम में बांग्लादेश में शांति की तरफ आया हुआ था देश और अच्छे काम हो रहे थे और तरक्की की तरफ चल रहा था। लेकिन जो बाहरी ताकतें, जो विकसित देश है, वो ये ऐसा नहीं चाहते थे, उनकी बात नहीं मानी शेख हसीना ने, तो उसकी सरकार का विरोध किया और विरोध करा करके बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा, इसलिए वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। लेकिन अब जो जनता है, यहाँ पे कहानी क्या है, पहले फौज थी ना वो बिल्कुल साइलेंट थी, उसने कोई साथ नहीं दिया था शेख हसीना का। और विरोध जो करने वाले थे, प्रदर्शनकारी थे, उसके घर में भी पहुंच कर घर में भी आग लगा दी थी। लेकिन अब जो सेना है ना, अब सेना ये चाहती है, समझ गई इस चाल को, जो मोहम्मद यूनुस को जो लिया गया बैठा गया था वो देश को बर्बाद करने के लिए बैठा गया था। और सेना ने भी मोहम्मद यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया कि भाई आप दिसंबर से पहले चुनाव करो। और इसी बात को लेकर के, और जो बाहरी ताकतें हैं वो भी ये नहीं चाहती कि भी देश में लोकतंत्र की सरकार हो, इसी बात को लेकर के
अब जो मोहम्मद यूनिस है उसने और उसके जो साथियों ने मिलकर के एक देश में अलग प्रोपगंडा शुरू कर दिया है कि भी किसी भी तरह से देश में विरोध प्रदर्शन कराओ और जो लोकतंत्र सोच के लोग हैं उनको जेल में डाल दो और जो कट्टरपंथी है वो उन पर हैवी हो जाएंगे और चुनाव नहीं कराना पड़ेगा। उसके पीछे मेन मकसद यह है भी चुनाव को टाला जाए, किसी भी तरह से कुछ भी करना पड़े लेकिन चुनाव टाला जाए। और यही कारण है कि बांग्लादेश बर्बादी की कगार पे आ गया है और सरकारी दफ्तरों में बड़े बड़े बाजारों में आग लगा रखी है, लोगों को मार रहे हैं एक दूसरे और गृह युद्ध की स्थिति वहां बढ़ी हुई है। और ये जो सारा खेल है ना ये करा रहा है अमेरिका अपने इशारे पे। अमेरिका अपना दबदबा कायम करने के लिए इस तरह की बातें करा रहा है। और देशवासियों यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा, पाकिस्तान भी भारी ताकतों के बहकावे में आगे बर्बाद हुआ है और ये बांग्लादेश भी भारी ताकतों के बहकावे में आगे बर्बाद होगा। भारी ताकतें या भारी आदमी कोई किसी का भला नहीं चाहता, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। इसलिए भारी ताकतों से बचना चाहिए, आपस में प्यार प्रेम से रहना चाहिए। और सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि हमारे मतभेद आपस में बैठकर दूर करें, एक दूसरे का वैचारिक मतभेद हो तो आपस में डिस्कस करें, लेकिन बाहर जो विदेशी ताकतें हैं दूसरी ताकतें हैं उनके हाथ में नहीं खेले। कई हमारे जो विपक्षी नेता हैं वो भी अपनी कुर्सी कायम करने के लिए भारी ताकतों के हाथ में खेलते हैं। उनसे प्रार्थना अगर आप अपनी सोच को बदलिए और इसी में आपका भी भला है और देश का भी भला है। सभी देशवासियों को मेरी नमस्कार, आगे फिर बताता रहूंगा इस तरह की बातें। और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।